हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज जो लंच रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो इस सीजन में मैं पहली बार इस कॉम्बिनेशन को बना रही हूँ। बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन है। तो ये प्री प्लान तरीके से मैं बना रही हूँ। तो रात में मैंने छोले भिगा के रख दिए थे। तो ये बड़े वाले छोले ना मेरे पास में थोड़े से कम थे, तो या तो मैं इसमें आलू डालती या तो फिर मेरे पास में छोटे वाले छोले भी रखे हुए थे। तो मैंने दोनों को एक साथ भिगो दिए, क्योंकि छोले ही तो बनाने हैं, टेस्ट तो एक ही आना है। तो भिगो के मैंने इसको रख दिया था रात में ही, और अब इसको 2 से 3 बार फिर से मैं पानी से धो लूंगी। इसका पुराना पानी निकाल दूंगी। हालांकि भिगोते समय भी मैंने छोलों को धो लिया था। और इसको और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए ना 2 से 3 चम्मच मैंने ये चना दाल भी भिगो के रख दी थी। पर चना दाल ना अभी सुबह ही भिगोई है, रात में नहीं भिगोई थी। इसको भी मैंने दोबारा से धो के इसी में डाल दिया है। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर ना ये एक जाली है, जाली वाला बॉक्स है बोलना चाहिए। ये लगभग 1 साल पहले मैंने लिया था, पर ये फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ। आप ना नॉर्मल सूती कपड़े की एक पोटली भी बना सकते हैं। तो इसमें चाय पत्ती 1 चम्मच डाली, फिर मैंने खलबत्ता लिया, इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची क्रश कर ली, जिससे कि इसका अच्छे से फ्लेवर आए। तो इसकी ना एक पोटली भी बना सकते हैं आप मसालों की, या तो फिर खड़े मसाले ऐसे ही डाल सकते हैं। वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है किस तरीके से डालना है। तो मैं तो अभी इसको यूज कर रही हूँ। ये मेरे को अभी दिख गई थी, बहुत दिनों से ये कहीं अंदर दब गई थी तो मुझे मिल नहीं रही थी। और इसमें एक तेज पत्ता भी मैंने डाल दिया है, और साथ में जावित्री का एक टुकड़ा डाल दिया है। और बस इसको इस तरीके से लगा देंगे। ये बहुत कॉस्टली नहीं आती, पर है यूजफुल। अब कितनी यूजफुल है तो बाद में ही पता चलेगा, कि मैं खुद ही फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। इसको मैंने इसमें कुकर में डाल दिया है, और ऊपर से ना 2 ग्लास पानी डाल देंगे। तो पानी की क्वांटिटी ना बहुत ज्यादा नहीं रखी जाती छोलों में। मतलब बहुत ज्यादा रखेंगे ना तो भी बॉईल होने में दिक्कत होती है। मतलब जितना छोलों का लेवल है ना, उससे आधा इंच ही ऊपर रखिएगा। और उसके बाद ढक्कन को लगा लेंगे, विसल को लगा लेंगे, और इसमें 1 सीटी तेज पे देंगे, और साथ में 2 सीटियां इसमें धीमे पे दूंगी। क्योंकि बहुत पूरी रात की उबले हुए छोले हैं ना, तो बहुत ज्यादा टाइम इनको उबलने में नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इंस्टेंट वाले बना रहे हैं, 1 आध घंटा ही भिगोया है ना, तो आप इसमें सोडा जरूर डालिएगा। मैंने तो नहीं डाला है। अब ये सीजन में पहली बार मैं मूली लेके आई हूँ। बहुत अच्छी फ्रेश मूली मेरे को मिल गई थी, पर फिर भी उस टाइप की नहीं मिली है जो एक्चुअल सीजन में मिलती हैं, जो कच्ची खाई जा सकती हैं। तो मैं ना इसके आज पराठे बनाने वाली हूँ। इसके पत्ते मैं तोड़ के निकाल दे रही हूँ। ये भी काफी फ्रेश है। और यहाँ पर ये लगभग 4 मूली मैंने ली है। इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर ये बरबटी या लोबिया भी वॉश करके रखा अच्छे से। इसको ये देखिए साइड से रेशे निकालते हुए मैं तोड़ लेने वाली हूँ। तो साथ में मैं आलू बरबटी की सब्जी बनाने वाली हूँ। मेरे यहाँ तो बरबटी बोला जाता है, कई जगह पे इसको लोबिया भी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से रेशे जरूर निकाल लीजिएगा। और अगर कोई मोटी लोबिया या बरबटी होगी ना, तो उसको पूरा का पूरा अलग कर दीजिएगा, सिर्फ उसके बीजे यूज कीजिएगा। तो मैं बरबटी को कट करती जा रही हूँ। साथ ही साथ में यहाँ पर मूली को मैंने धो लिया था, और इसको हम छील लेंगे। तो ये थोड़ी सी ना पतली पतली मूली है ना, तो इसका पराठा मैं बना ले रही हूँ। कच्ची खाने में पता नहीं उतनी अच्छी लगे ना लगे, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है, पर पराठे बहुत गजब के टेस्टी बनते हैं इसके। तो इनको अच्छे से मैं क्लीन कर लेने वाली हूँ। पर अभी टिप वाला हिस्सा मैं तोड़ूंगी नहीं। उसको मैं क्यों नहीं तोड़ रही हूँ आगे मैं बताती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है। इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज रफली चॉप किए हैं, आधा इंच अदरक, और 8 से 10 कलियां लहसुन के लिए हैं। इसको हम अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे। और 3 टमाटर, 2 देसी टमाटर लिए हैं, और एक हाइब्रिड वाला टमाटर लिया है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर और मसाला मैं कट कर रही हूँ। आधा इंच अदरक लिया है मैंने, इसको बारीक बारीक अच्छे से कट कर लेना है। और साथ ही साथ में 6 से 7 कलियां लहसुन के लिए हैं, और एक हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब तीनों चीजों को मैंने बारीक बारीक अच्छे से चॉप कर लिया है। आपके यहाँ अगर बड़ा भी मोटा मसाला खाया जाता है तो आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। अब प्याज को भी मैं बारीक बारीक कट कर लेने वाली हूँ। तो एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। साथ ही साथ में एक टमाटर लिया है, टमाटर को भी मैं रफली चॉप कर लेने वाली हूँ। तो इस तरीके से ये मसाला मैं आलू बरबटी की सब्जी के लिए कट कर रही हूँ। आप चाहे तो चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मसाला था तो मैंने यूं ही कट कर लिया। और जब तक यहाँ पर कुकर की सीटियां हो चुकी थी, अच्छे से स्टीम निकल चुकी है। और ये देखिए हमारा बहुत अच्छे तरीके से छोले बॉईल हो चुके हैं। इस पोटली को मैं बाहर निकालने वाली हूँ। बड़ी अच्छी पोटली है वैसे, अच्छे तरीके से इसका पूरा कलर उतर के आ गया है। अब चाय पत्ती डाली थी तो कलर तो उतर के आएगा ही आएगा। और ये देखिए छोले बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब चलिए फटाफट से सारी तैयारियां हो चुकी हैं, फटाफट से अब हम
सब्जी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई। मैं यहाँ पर सबसे पहले छोले छोंकने वाली हूँ। इसमें डालने वाली हूँ 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो आप जिस भी तेल में बनाते हैं, अगर आप सरसों तेल खाते हैं तो आप सरसों तेल में बना सकते हैं, पर मैं छोले हमेशा ना रिफाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ। और तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। साथ ही साथ में मसाले मैंने निकाल लिए हैं। तो तेल जैसे ही गर्म होगा, इसमें सबसे पहले डालूंगी आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स और आधा चम्मच जीरा। दोनों को अच्छे से तड़कने देंगे और जैसे ही तड़क जाएंगे तो हमने जो प्याज, लहसुन, अदरक को क्रश करके रखा था वो पूरा का पूरा मसाला डाल दिया है। तो इसकी ना जो ग्रेवी रहती है ना छोलों की, कई तरीके से बनाई जाती है। कहीं पर पीस के, कहीं पर भून के, कहीं पर छोटे छोटे पीसेस में कट करके, कहीं पर बड़े बड़े पीसेस में कट करके। सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग सा टेस्ट आता है। अब कुछ रेगुलर मसाले, हल्दी, साथ में तीखी लाल मिर्च, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर मैंने डाल दी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच को बिल्कुल धीमा रखेंगे। इस स्टेज में 2 चम्मच पानी डालेंगे तो पानी में ना ये मसाले बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और बहुत परफेक्ट तरीके से भुन जाते हैं। पर आंच को बिल्कुल धीमा रखना है इस वक्त में। और यहाँ पर जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसको मैंने डाल दिया है। जार में जितना भी टमाटर लगा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने हिला के डाल दिया है। नमक इस स्टेज में डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब छोले उबाले थे ना मैंने, तो नमक भी डाला था, वो स्किप हो गया है दिखाना। तो छोलों को उबालते समय नमक जरूर डालिएगा। और यहाँ पर मसाले के हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है। ढक देंगे। मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया तरीके से पकने देंगे। जितना अच्छा ये मसाला पकेगा ना, उतना ही प्रॉपर टेस्ट आएगा छोलों में। दूसरी कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पर मैं बरबटी की सब्जी छोंकने वाली हूँ। अब सूखी सब्जी में सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो 2 से 3 चम्मच, मैंने 3 चम्मच लगभग इसमें सरसों का तेल डाला है। तेल को गरम किया। हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून इसमें जीरा डालेंगे। इसको तड़कने देंगे और हमने जो लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को कट करके रखा है उसको डाल देंगे। इसको धीमी आंच पे हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक या कच्चापन जाने तक भूनेंगे। आंच को बिल्कुल धीमे रखिएगा स्टार्टिंग में। और एक्चुअली मसाला ना हमेशा धीमी आंच पे ही भूनिए ना तो बहुत अच्छा सौंधापन आता है। अगर एकदम तेज आंच पे भून देते हैं ना तो मसाला जला जला सा हो जाता है और सब्जी का स्वाद भी बिगड़ जाता है। तो हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सब मसाले को भूनिए ना, तब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको मैं भूनती चली गई हूँ। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं बरबटी डालने वाली हूँ। तो ये बरबटी ना पहले मैं इसमें डाल के फ्राई कर लूंगी जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। नमक मैंने डाल दिया है इस स्टेज में। बाकी मसाले अभी नहीं डालेंगे। इसको मैंने ढक दिया है और इसको हम पकने देते हैं। तब तक यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। ये देखिए पूरा का पूरा पानी इसका उड़ चुका है, बढ़िया तरीके से भुन चुका है। और यहाँ पर मैं अब इसमें कुछ और मसाले डालूंगी। उसके पहले इसको बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर कर देने के लिए ना 1 भर के चम्मच घर की मलाई डालने वाली हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर ना मलाई डालने से आप नोटिस कीजिएगा ना बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है छोलों में और स्वाद भी बहुत अच्छा आ जाता है। पर अगर आप नहीं डालना चाहते तो अवॉइड कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने कसूरी मेथी। और ये देखिए ये अनारदाने, सूखे अनारदाने मार्केट में मिलते हैं। अच्छे ग्रोसरी शॉप से लेके आइएगा और घर पे पीसिएगा। पिसा पिसाया अनारदाने का पाउडर मत लाइएगा, उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता। सूखे अनारदाने लेके आइए, उसको घर पे पीसिए, बहुत टेस्ट लगते हैं और छोलों में डालना ही डालना चाहिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अनारदाने पाउडर का। और साथ में ये 3 से 4 हरी मिर्च मैंने इस तरीके से लंबाई में कट करके डाल दी हैं। इससे इसका जो कच्चापन या रॉ फ्लेवर लास्ट में डालते हैं ना हरी मिर्चों का, तो बिल्कुल ढाबे रेस्टोरेंट वाले छोलों का स्वाद आता है। बहुत टेस्टी लगते हैं ये छोले। तो इसको ट्राई करके देखिएगा। किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में ना बढ़िया अच्छी ग्रेवी, पनीर हो चाहे ये हो, हरी मिर्च को लास्ट में डालिए। अब मसाला अच्छे से भुन चुका था। मैंने इसमें सारे के सारे छोले डाल दिए हैं। कितना बढ़िया कलर आया है। कलर तो वैसे देखा जाए तो सिर्फ हमने वो जो डाला था चाय पत्ती, उसके कारण आ जाता है। और चाय पत्ती नहीं डालना है ना तो अनारदाने का जो छिलका होता है ना उसको भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं, छोले मसाला डाल दिए है और इसको ढक देंगे। छोले मसाला नहीं है ना तो चाट मसाला थोड़ा सा डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। वो एक तरफ अब छोले पक रहे हैं धीमी आंच पे। तब तक यहाँ पर बरबटी मैंने खोली, तो इसको भी 3 से 4 मिनट हो चुके थे, पर मैंने बीच में 1 से 2 बार खोल के चला दिया था। अब इसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। तीखी लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। सभी मसालों को मिक्स किया, साथ में कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं मैंने। और यहाँ पर उबले हुए आलू का मैं यूज कर रही हूँ, तो 2 आलू मैंने इसमें कट करके डाल दिए हैं।
और बस सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अब बरबटी तो ऑलमोस्ट पक चुकी है, लेकिन बाकी सब चीजों को एक साथ करने के लिए ढक दिया और धीमी आंच पे हम इसको पकने देंगे 5 से 6 मिनट तक। बीच बीच में चलाइएगा जरूर। और यहाँ पर एक शानदार सी चटनी बना रही हूँ मैं। यहाँ मैंने एक टमाटर सेकने के लिए रख दिया है, भुन जाएगा ये टमाटर, तो इस भुने हुए टमाटर की हम चटनी बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है। तो टमाटर जब तक भुन रहा है तब तक यहाँ पर मैंने ग्रेटर लिया है, और ग्रेटर में कई तरीके के छेद हैं, तो सबसे मोटे वाले छेद से मैं इन सारी मूलियों को ग्रेट कर लूंगी। तो मूली ग्रेट हो चुकी है। इसमें 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके और धनिया पत्ती मैंने डाल दिया है, साथ में आधा चम्मच जीरा डाला है और 2 कप गेहूं का आटा डाला है। तो मूली के पराठे मैं बिल्कुल स्टफ करके नहीं बनाने वाली हूँ। देखिएगा बिल्कुल अलग तरीके से बहुत अच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं। और इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल का मोयन दिया है। अब नमक अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे, सभी चीजों को अच्छे से हाथों को दबाते हुए मिक्स करते चले जाएंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगी चीजें तब इसमें हम नमक डालेंगे। स्टार्टिंग में मत डालिएगा वरना मूली एकदम से ना पानी छोड़ देती है। और नमक मैंने डाल दिया, फिर से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके ना ढक के इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए छोड़िएगा, बहुत ज्यादा टाइम के लिए ना छोड़िएगा। और तब तक यहाँ पर टमाटर हमारा भुन चुका है। टमाटर को छील लेंगे, पर ध्यान रखिएगा टमाटर को धोइएगा मत, वरना इसका जो रोस्टेड फ्लेवर है ना चटनी में जो आता है बहुत टेस्टी लगता है, वो चला जाएगा। तो धोइएगा नहीं, इसको छील लेंगे और छील के एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। साथ में धनिया पत्ती मेरे पास में कम है इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। 2 से 3 लहसुन की कलियां, छोटा सा पीस अदरक का, 1 तीखी लाल मिर्च डाल रही हूँ और 1 बड़ी वाली ये मिर्च डाल रही हूँ। ये कम तीखी होती है पर कलर अच्छा आ जाएगा। साथ में थोड़ा सा जीरा डालेंगे और नमक स्वादानुसार डालेंगे। तो बस ये शानदार सी हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। और इस चटनी को ना मैं बहुत चिकना नहीं पीसती हूँ, इस तरीके से दरदरा ही रखती हूँ, जिससे कि ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। अब ये देखिए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। जितना थोड़ा बहुत पानी और मूली को छोड़ रिलीज करना था ना वो उसने रिलीज कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा आटा बंधने लगा है। आप देख पा रहे हैं मैंने 4 मूली ली थी और 2 कप गेहूं का आटा। तो इसमें ना इस तरीके से बनाएंगे ना तो मूली बहुत ज्यादा पानी नहीं छोड़ती है, आटा गीला भी नहीं होता है। अब बिल्कुल पानी का छींटा देते हुए मैंने इसको गूंथ लिया है, पर बहुत ज्यादा ढीला मत गूंथिएगा, थोड़ा सा टाइट रहने दीजिएगा। थोड़ा बहुत ढीला थोड़ी देर में हो ही जाएगा। थोड़ा सा आधा चम्मच तेल डाला मैंने और फिर से एक बार इसको गूंथ के हम छोड़ देंगे, ढक के छोड़ देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो इस तरीके से मूली के पराठे बनाइए ना तो स्टफिंग का कोई झंझट ही नहीं, इतने टेस्टी लगते हैं, खस्ता टाइप के पराठे बनते हैं। जरूर से ट्राई कीजिएगा और बहुत आसान है, फटाफट से बन जाते हैं। इसको मैंने ढक दिया है 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। तब तक यहाँ पर देखिए आलू बरबटी की सब्जी बढ़िया तरीके से हो चुकी है। बीच बीच में मैंने इसको 1 से 2 बार चला लिया था, धीमी आंच पे ही छोड़ा था। और ये हमारी शानदार से देखिए लुक वाइज कितनी बढ़िया लग रही है, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और साथ में हेल्दी तो है ही। और साथ में छोले बन चुके थे, धीमी आंच पे मैंने 4 से 5 मिनट उबाल लिया था, पका लिया था और गैस को बंद कर दिया था। कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे और ये हमारे बिल्कुल लटपटे से क्रीमी टेक्सचर वाले छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं। अब आप इसके साथ में भटूरे भी बना सकते हैं, पूरियां भी बना सकते हैं, पर मैंने आज मूली के पराठे बनाए हैं। बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन होता है गाइस, जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। तो छोले भी तैयार है, सब्जी भी तैयार है, चटनी भी तैयार है और साथ में बस मूली के पराठे हम तैयार करते हैं। तो मूली के पराठे तो ना सिर्फ जो हमने हरी चटनी बनाई है ना, कई बार तो मैं उसी के साथ सिर्फ बना लेती हूँ, उसके साथ भी बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है ये मूली के पराठे और टमाटर की चटनी। तो यहाँ पर मैंने एक तवा चढ़ा दिया है, पराठे चलिए फटाफट से सेकते हैं। एक बार दोबारा से गूंथ लिया मैंने और पराठे के लिए लोई तोड़ लेंगे। तो जितने बड़े पराठे बनाने चाहते हैं आप उस हिसाब से लोई को कट कर सकते हैं। बस इसको हम नॉर्मल तरीके से बेल लेंगे, आटे का बर्तन लगाएंगे और नॉर्मल से एक इसकी रोटी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसा भी पराठा बनाना चाहते हैं, या तो गोल पराठा बना लें या फिर तिकोना बना लें जैसे कि मैं बनाने वाली हूँ, या फिर चौकोर पराठा बना लें। जैसा भी बनाना चाहते हैं, जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। तो आधे हिस्से पे मैंने घी लगाया, इसको पलट लेंगे और फिर इसके आधे हिस्से पे घी लगाएंगे। तो इसमें बहुत अच्छी लेयर्स इसकी खिल के आ जाती हैं और बहुत खस्ता पराठा भी हो जाता है। तो बस ये तिकोना बन चुका, अब इसको फटाफट से तिकोने शेप में बेल लेंगे। तो ये हमारा आज की जो थाली है इस सीजन में मैं पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि मूली अभी तक मैं इस सीजन में नहीं लेके आई थी। तो मूली के पराठे और छोलों के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। मेरे घर में इतना पसंद किया जाता है कि जब ये सीजन आता है ना तो ये मूली के पराठे, मतलब पराठे सभी के घर में कई तरीके के बनते हैं फिर विंटर्स में, तो
पर इसके साथ में छोले या आलू की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए इतनी थिकनेस वाला मैंने पराठा बेला है। आप जैसा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। तो तवा बिल्कुल तेज आंच पे गरम कर लिया है, इसमें पराठे को डालेंगे और बिल्कुल नॉर्मल पराठे हम जैसे सेकते हैं ना उस तरीके से एक तरफ से सेका, एक तरफ से सिक गया तो इसको हम पलट लेंगे। और मैं यहाँ पर पराठे घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो बटर में बना सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल में बनाना चाहे तो उसमें बना सकते हैं। एक तरफ से मैंने घी लगा लिया, इसको फिर से हम पलट देंगे और पलट के हम दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे। तो इस तरीके से बहुत आसानी से नॉर्मल तरीके से जैसे सभी घरों में बनते हैं उस तरीके से मैंने पराठे सेक लिए हैं। और कम सेकना चाहते हैं, ज्यादा सेकना चाहते हैं उस हिसाब से कर सेक सकते हैं। मेरे यहाँ थोड़े से खरे खरे से सेके जाते हैं तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा ज्यादा सेका है इसको। और ये हमारा पराठा सेक कर तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने एक और बेल लिया है, उसको भी मैं गरम तवे पे डाल दूंगी और उसको भी सेकना स्टार्ट कर दूंगी। तब तक मैं साइड बाय साइड यहाँ पर थाली लगाती जा रही हूँ। ये देखिए हमारे लटपटे शानदार से छोले, साथ में बहुत ही हेल्दी आलू बरबटी की सब्जी और बहुत ही चटपटी तीखी सी भुने हुए टमाटर की हरी चटनी। साथ ही साथ में मैं यहाँ पर एक खीरा कट कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल हेल्दी सी थाली बनाकर मैंने तैयार करने की कोशिश की है। और गर्मा गर्म मूली के पराठे, तो ये इस सीजन में पहली बार ये बेहतरीन लंच कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है। मेरे घर में तो इतना पसंद किया जाता है कि आज खाने के बाद में सबने कहा कि भाई अब इसको हर दूसरे तीसरे दिन तो जरूर से बनाना, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए मैं आपको इसके लेयर्स दिखा रही हूँ, हमने अंदर घी लगाया था तो इस कारण से इसकी बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। और बस अब मेरा फेवरेट काम, मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये बहुत टेस्टी बना है। मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ पर आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि ये वाकई में बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। हरी चटनी का तो फिर जवाब ही नहीं है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज वाकई में पसंद आ रही हैं तो एक कमेंट करके जरूर छोड़िएगा, जिससे कि मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।